चलिए आज हम बताने वाले हैं शंकु। शंकु किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं। तो चलिए पहले शंकु से हम समझते हैं। किसी समकोण वस्तुओं को समकोण बनाने वाली भुजा का परिधीय घुमाने पर बनी आकृति को शंकु कहते हैं। बनी आकृति को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। शंकु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, किसी समकोण वस्तुओं को समकोण बनाने वाली भुजा का परिधीय घुमाने पर बनी आकृति शंकु कहलाती है। ठीक है, शंकु कहलाती है। जैसे आप टोपी ले लीजिए, देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज को परिधीय घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद ये जो आकृति बन गई, ठीक है, इसको हम आर बोलते हैं रेडियस, इसको हम एल बोलते हैं और इसको हम एच बोलते हैं। एल बराबर हम बोलते हैं, हम एल से डिनोट करते हैं, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को आर बराबर हम लोग त्रिज्या को डिनोट करते हैं, आर बराबर त्रिज्या, और एच बराबर हम ऊंचाई, एच बराबर क्या ज्ञात, एच बराबर ऊंचाई। इसमें ये रेडियस हो गया, यानी ये आधार हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। अब इससे सूत्र कौन सी होती है, सूत्र कौन कौन सा होता है, तो सूत्र पर चलते हैं। फार्मूला, सूत्र जो है, पहले हम चलेंगे कि सूत्र कौन सी है, तो पहले हम चलेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, यानी एल बराबर क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई को क्या से डिनोट करते हैं, एल बराबर, तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ऊंचाई के स्क्वायर जोड़ त्रिज्या के स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछ दिया जाए कि ऊंचाई बराबर अगर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर ये एक अलग फार्मूला हो गई। दूसरा का है आपसे कि एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एल स्क्वायर सबसे बड़ा रहता है इसमें, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई घटाव रेडियस, तिर्यक ऊंचाई घटाव आधार का स्क्वायर, ये हो गया दूसरा। अब इसके बाद आपसे पूछेगा अब इसके बाद है तीसरा नंबर है कि आपको जब एच और आर दिले रहे, आर आपको निकालने के लिए कहे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, तो रेडियस बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो गई। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो सूत्र है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए आप, जब आपसे पूछे कि तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक एल बराबर क्या हो जाता है, तिर्यक ऊंचाई, आर बराबर त्रिज्या और एच बराबर ऊंचाई को हम व्यक्त करते हैं। शंकु का अगर तिर्यक ऊंचाई पूछे आपसे, तो यानी एल बराबर, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आपसे एच पूछे, ऊंचाई आपसे ज्ञात करने के लिए पूछे, तो रूट अंडर तिर्यक ऊंचाई माइनस आधार के स्क्वायर। अगर आपसे रेडियस पूछे तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला अब आपसे पूछे कि शंकु, क्या पूछे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पूछे, शंकु का आयतन बराबर पूछे तो शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर उसके पावर स्क्वायर और एच होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, शंकु का आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए दूसरे फार्मूला में हम चलते हैं। फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड नंबर में हम चलते हैं। सेकंड नंबर क्या कहती है फार्मूला, सेकंड है शंकु का पृष्ठ, शंकु का आयतन हो गया तब शंकु का वक्र पृष्ठ चलेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, या दूसरा फार्मूला होता है या दूसरा फार्मूला होता है कि पाई आर एल रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दो गो फार्मूला होता है, या तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बोलिए, या फिर क्या बोलिए पाई आर एल प्लस पाई आर एल रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद है तीसरा नंबर फार्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होती है। अगला है यदि शंकु की त्रिज्या, यदि शंकु की त्रिज्या को के गुना कर दिया, के गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन के स्क्वायर गुना हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न अथी में आ जाता है सूत्र में कि यदि शंकु की त्रिज्या को हम अगर के गुना कर देते हैं, कर दिया जाए, तो शंकु का अगर आयतन पूछे आपसे प्रश्न में
तो आप बताइएगा उसको के गुना। अगर मान लीजिए कि यदि आपसे पूछे कि यदि शंकु की त्रिज्या, आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल में हम दे देते हैं एग्जाम्पल, यदि शंकु की त्रिज्या, यदि शंकु की त्रिज्या को दुगुना क्या कर देते हैं, दुगुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो समझिएगा, हमने अभी लिखवाया है कि यदि शंकु की त्रिज्या को k गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन हो जाता है, जितना रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है। यानी हम 2 गुना कर रहे हैं, कि कितना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, तो यानी 2 के स्क्वायर हो गया, यानी 2 के स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 4 गुना। आयतन पूछेगा कि शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन पूछा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगर इस जगह पे 2 के जगह पे 3 कर देता है तो आयतन क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा, 9 गुना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है सूत्र, यदि करा कि यदि शंकु की ऊंचाई को k गुना कर दिया जाए, यदि शंकु की ऊंचाई को k गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन k गुना हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना होगा, k गुना। अगर मान लिया जाए कि जितने हम शंकु की ऊंचाई को हम जितना गुना करते हैं उतने ही गुना उसका आयतन भी हो जाएगा। ऊंचाई जितना गुना करेंगे उतने क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं। यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना। अगर यहाँ 3 गुना करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3 गुना ही हो जाएगा। अगला है कि यदि शंकु की त्रिज्या को k गुना कर दिया जाए तथा ऊंचाई को m गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन k स्क्वायर m गुना हो जाएगा, k स्क्वायर m गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी। यदि मान लीजिए कि यदि शंकु की त्रिज्या आपको दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या को हम मान लीजिए 3 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 3 गुना तथा ऊंचाई को हम क्या कर देते हैं, ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए। ऊंचाई को हम क्या कर देते हैं, 2 गुना कर, ऊंचाई को हम क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन आपसे पूछेगा, आयतन कितना गुना हो जाए, कितना होगा, शंकु का आयतन कितना होगा। तो आपसे जब इसमें दिया हुआ है कि यदि शंकु की त्रिज्या को 3 गुना, तो 3 गुना यानी 3 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहले ही कह दिया कि k के स्क्वायर, और जो 2 है तो 2 गुना, तो 2 छोड़ दिए। ऊंचाई को हम कह रहा है कि त्रिज्या को हम 3 गुना तथा ऊंचाई को हम क्या करते हैं, 2 गुना। जैसे है ऊंचाई रहता है जैसे के जैसे रह जाता है, और त्रिज्या को हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाती है, 3 के स्क्वायर, 3 आई 9 के 9 दूनी का
18, यानी 18 हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 18। आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन कितना हो जाएगी? 18। चलिए आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगी और ध्यान से देखें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको कि यदि रिक्त स्थान को भरें, क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरें, शंकु का आयतन का मान होगा। शंकु का आयतन पूछ रहा है, यानी आयतन बराबर, यानी भी को हम आयतन को कुछ सूचित करते हैं, आयतन को हम सूचित करते हैं भी से। आयतन को किस चीज़ से सूचित करते हैं? भी से। हमें आयतन ज्ञात करनी है। आयतन बराबर हमें वाट दिया हुआ है, जबकि आर यानी रेडियस यानी त्रिज्या का मान दिया हुआ है। त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। क्या दिले है? 10 मीटर। और ऊंचाई यानी आपको हाइट दिया हुआ है, आपको हाइट दिले है कितना? 21 मीटर। 21 मीटर है हाइट आपकी। कितनी है? 21 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले देखिए, आप तीनों चीज़ निकालना सीखें जब भी कोई बनाना हो मैथ। तो अभी इसमें देखिए, जब आपको जैसे शंकु की बात करें तो हमें आर दिले है, एच दिले है, तो हमें एल नहीं दिले है। क्या नहीं दिले है? एल नहीं दिया हुआ है। तो हम एल की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे? एल की ओर। तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा, एच के मान दिले है 21 और आर के मान दिले है 10। 21 के स्क्वायर कीजिएगा तो 441 प्लस आर के 10 के कीजिएगा तो 100, 10 के कीजिएगा तो 100। हमने एल का मान निकाला, हमें एल का मान निकाल दिया। एल का मान आया √541। फिर भी एल का कोई ज़रूरत नहीं है, हमने निकाल दिया एल का मान। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शंकु का आयतन, शंकु का पूछ रहा है आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शायद आपने कह रहा होगा कि हाँ आपने 541 पे ही क्यों छोड़ दिए। देखिए, हमें एल की ज़रूरत नहीं थी और ये इसका वर्गमूल जो होता है पॉइंट में निकलेगा। इसका वर्गमूल जो है पॉइंट में निकलेगा, इस चलते हमने इतने पर छोड़ दिया। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर डालें, ठीक है। दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर डालें। एल का ज़रूरत नहीं था, इस चलते हमने छोड़ दिया अभी तक। तो चलिए, हमने आयतन हमको चलना है। आयतन के लिए होता है शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शायद आपने इसका भी मान आप लोग ने पूछ ही देंगे। बनाने के बाद हम आपको एल का भी मान हम बताते हैं। चलिए आगे की ओर पहले चलते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो हमने लिख दिया। पाई के मान आपको लिखना है 22/7 और आर के मान आपको दिया हुआ है, आर के मान 10 है दिले। कितना दिले है? 10। 10 गुने 10, 2 बार है तो 10 गुने 10। और एच के मान आपको 21 दिले है। कितना दिया हुआ है? 21। 3 का अगर पढ़ते हैं, 7 का 3 बार पढ़ते हैं तो ख़त्म 21 हो जाता है। और ये देखिए 3 से 3 खत्म हो जाता है तो ऊपर में बच जाता है 22 गुने 10 गुने 10। टोटल आपको गुना कीजिएगा तो 22 पर 00, 22 पर 00 मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगी। आंसर आपका हो गया। चलिए, पहला का आपको आंसर हो गया, यानी आपको आयतन का मान पूछ रहा है तो 2200। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर क्या भरेगा? 2200। और आपने अभी तक इसका पूछ रहा था कि सर 541 का वर्गमूल क्या होगा। 541 का वर्गमूल देखिए, ऐसे तो हम पॉइंट में इसका वर्गमूल होगा, फिर भी हम निकाल दे रहे हैं।
दूसरा का क्वेश्चन है, फर्स्ट का बी क्वेश्चन है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेमी एवं उसकी ऊंचाई 7 सेमी है, तो उसका आयतन निकाले। उसका क्या निकाले? उसका आयतन निकाले। इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे? भी पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? भी बराबर वाट, यानी आयतन बराबर आपको वाट, और एच बराबर आपको दिया हुआ है। आपको एच बराबर 7 दिया हुआ है और रेडियस आपको 3 दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है? निकालने के लिए बोल रहा है आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर शंकु का क्या चलेंगे? शंकु का आयतन शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। जब आपको दिले है कि पाई के मान आपको 22/7 रखना है और r के मान आपको दिया हुआ है 3 × 3 और h के मान दिया हुआ है 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 22 66 है। यानी आयतन बराबर क्या हो गया? 66। दूसरा का आंसर भी आपका बन गया। चलिए आप अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड के ए, दूसरा क्वेश्चन का एक चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों को भरें यदि शंकु, ठीक है, शंकु यानी एल बराबर 65 सेमी और आर बराबर 56 सेमी हो, तो पहला में क्वेश्चन में कह रहा है कि वक्र पृष्ठ और ऊंचाई ज्ञात करना है। कोची ज्ञात करना है आपको? तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और दूसरे में ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l। आपको पाई के मान दिया हुआ है 22/7, r के मान दिले है कि 56, इसमें दिया हुआ कि r के मान 56 और h का l के मान भी दिले है 65। l के मान कितना दिले है? 65 है। आप देखिए 7 8 काटेंगे, 7 8 56, 7 8 56। अब बच गया आपको 22 × 8 × 65 है। 22 में हम 8 से गुना करते हैं तो 8 दूनी का 16, 8 दूनी 16 1 17 × 65, यानी 176 में हमको 65 से गुना करना है। देखिए आपको यहाँ हम गुना आपको करके दिखा रहे हैं 176 में 65 से, तो 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, 3 × 38, 5 और 3 8, 6 × 36, 6 × 36, 7 × 42 और 3 45, 6 × 4 10, 8 × 6 14, 7 × 13 = 14, 7 × 13 = 14, 11 44 कितना आता है? 11 44 0, 11 44 0। ये कोची में है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। आंसर सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। पहला तो आपसे पूछा था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या आया? फर्स्ट के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपको आया दूसरा के एक का क्वेश्चन का 11 44 0, 11 44 0, 11 44 0।
चलिए आगे की ओर हम अब चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में है आपसे क्वेश्चन एक और है, इसी में एक और क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का हुआ, इसमें भरा जाएगा 11 44 0। अब इसी में सेकंड है, इसमें क्या कह रहा है सेकंड, h बराबर व्हाट दिले है, h बराबर क्या दिले है h का, यानी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई के लिए फार्मूला होती है, ऊंचाई के फार्मूला होती है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में दिले है सभी चीज़ का मान दिले है। L बराबर आपको दिले है 65 के स्क्वायर माइनस R दिले है आपको 56। चलिए h बराबर हम गुना करते हैं, क्या करते हैं, हमने गुना आप कर देते हैं 65 में 65 से। चलिए 65 के हमने स्क्वायर किया, तो 65 का स्क्वायर किया तो हमको 42 25 आया, हमने लिख दिया 42 25। और उसके बाद हमने 56 का स्क्वायर किया, तो 56 का 31 36 आता है, 31 36। तब 42 25 में से 31 36 घटाएंगे तो 1089 आता है। कितनी आती है 1089। 1089 का वर्गमूल होता है 33, क्या हो जाता है 33। तो ये सेमी में हो जाएगी। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा था आपसे, ऊंचाई। तो ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी 33। ऊंचाई कितनी हो जाएगी 33 सेंटीमीटर। यहाँ जो है दिया हुआ है आपको, ऊंचाई के मान कितना दे दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। चलिए अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है कि यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो, यानी h बराबर आपको दिले है कि 35 सेमी, और तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर आपको दी हुई है 37 सेंटीमीटर हो तो उसकी आधार की त्रिज्या बताएं, यानी रेडियस आपको ज्ञात करनी है, और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेडियस के लिए। रेडियस के फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक यानी रेडियस यानी आधार बराबर होता है, हमें क्या निकालनी है आधार बराबर होती है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। आधार बराबर होती है कोई चीज L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। हमें L दिले है 37, L कितने दिले है 37 के स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। तो हमने 37 का स्क्वायर किया तो 1369 आया, और 35 का स्क्वायर किया तो 1225। 1369 में से हमने 1225 घटा लिए तो 144 आ जाता है। कितना आता है 144, यानी R बराबर 144 का वर्गमूल होता है 12। कितना हो जाता है 12। तो त्रिज्या का मान जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आधार की त्रिज्या बताएं, तो आधार की त्रिज्या आपको हो जाएगी कितना, फर्स्ट का हो गया 12 सेमी में है तो आपको 12 सेंटीमीटर। इसी में दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी में क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई वक्र पृष्ठ क्षेत्र, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला पाई आर एल। तो पाई के क्वेश्चन में है, देख लेते हैं कि पाई का मान दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। चलिए आपका पाई का मान नहीं दिया हुआ है।
पाई का मान नहीं दिया हुआ। तो पाई का मान जो है लिखते हैं 22/7 गुने आर का मान आपको दिया हुआ है कि 12 है और एल के मान आपको आयल है 37। एल के मान कितना आयल है 37। देखिए आपको 22 गुने 37 बटा 7, ठीक है। तो हम 22 में पहले हम 22 में 12 से कर लेते हैं गुना। 22 में 12 से 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 और 2 की 2 यानी 4 6 2। 22 में 12 से गुना किया, 22 में 12 से गुना किया तो 64 264 आया, 264 आया। 264 में हम 37 से गुना करते हैं, कितना से करते हैं 234 में हम 37 से गुना करते हैं। 7 चौका 28, 7 छक 42 और 2 44, 7 दूनी 14, 4 18, 4 3 12, 6 3 18, 1 19, 3 दूनी 6 1 7, 8 4 2 6, 9 8 17, 7 1 8 1 9 यानी आपको 97 आता है। कितना आता है 97/7। 97/7 आपको क्या आ जाती है 7 आती है। चलिए 97/7 आता है, उसको हमने भागा देते हैं 97/7 को 97/68 में 7 से, तो एक बार में 7 लग जाती है। 7 दूनी 14, 2 बार में 7 या 21 लगा दिया। 6 7 में से गया 6, ऊपर से उतरेगा 6, 7 6 42 27 4 7 8 56 57 63, 6 में से 3 गया तो 3 बच गया और ये ख़त्म। 8 7 5 35, 7 5 35, शेष आपको 3 बच गई। तो आपको जो जितने बार में लगता है वो कंधा पर, जो इतने बार में लगता है वो क्या हो जाता है कंधा पर, जो शेष बचता है वो मुड़ी पर, और जितने बार जिससे लगाते हैं वो क्या लिखते हैं नीचे। ये आपका क्या हो गई आंसर। ये क्या हो गया आंसर। आप लोग फटाफट उतार लें, अभी तक ले आप लोग नहीं उतारे हैं तो फटाफट उतार लें। क्वेश्चन आपका फटाफट आप लोग उतार लें। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है सी। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी एच बराबर आपको दिया हुआ है 24 मीटर, उसके बाद है त्रिज्या आप दिले है, रेडियस आपको दिले है 7 मीटर हो, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई यानी आपको एल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है एल। पहला में आपको एल ज्ञात करनी है, दूसरा में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले हम एल बराबर चलते हैं। एल बराबर होता है फार्मूला, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √h² प्लस r²। तो h है मेरा दिले है 24, h के मान क्या है 24 है, प्लस r का मान दिले है 7। 24 के स्क्वायर करते हैं तो 24 के स्क्वायर 1 मिनट, 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 है, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी का 8 है, 2 दूनी का 4, 9 8 17, 4 1 5। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 के स्क्वायर होता है 49। जोड़िएगा तो 9 6 15 की 5, 7 4 11 का 12, 5 1 6 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। कितनी होती है 25, यानी आपको हो जाता है तिर्यक ऊंचाई बराबर कितनी हो जाती है तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर आपको 25 मीटर। आपको एल बराबर क्या हो जाती है 25
मीटर। अब इसके बाद में क्वेश्चन में है दूसरा का, पहला का हो गया कि 25 मीटर आंसर। दूसरा में इसी में पूछ रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे। सेकंड नंबर क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर के मान आपको दिया हुआ है, आर के मान 7 और एल के मान दिया हुआ है। एल के मान हम अभी लाए हैं 25, एल के मान 25। 7 से 7 खत्म, 22 गुने 25 बच जाता है। 22 गुने 25 हम गुना करते हैं, 22 में 25 से, 22 में 25 से, तब 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 0 के 0, 5 की 5, 5 की 5, यानी 550 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगी। फटाफट आप लोग उतार लें।